हाय गाइस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग 12th क्लास के ज्योग्राफी के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है मानव विकास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। मानव जाति जब से इस धरती पे आई है तभी से उसने लगातार अपना विकास किया है। जब वह जंगलों में रहता था या वह पहाड़ों के गुफाओं में रहता था तब भी वह अपनी विकास करता रहा है। उसने तब भी अपनी सुरक्षा और ज़रूरतों के लिए आग और औजारों का आविष्कार किया। उसके बाद भी पुनर्जागरण काल में भी विकास लगातार होता रहा। उसके बाद धीरे धीरे चारों तरफ विकास हुआ। अमेरिकी, यूरोपीय देशों में मानव विकास तेज़ी से हुआ। साथ में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियाई महादेश में भी विकास होता रहा। अगर देखा जाए तो 1990 का वो दौर आया जब भारत और पाकिस्तान के दो इकोनॉमिस्टों ने मानव विकास की नई अवधारणा विकसित की। पूरे विश्व में 1990 से हर वर्ष सभी देश अपनी मानव विकास सूचकांक जारी करने लगे। मानव विकास पर जोर देते हुए कहा कि लोगों को जीवन की हर क्षेत्र में अधिक से अधिक आज़ादी हो और साथ ही चयन के विकल्पों की विविधता हो। मानव विकास के लिए उनको अवसर लगातार प्राप्त होते रहें। ऐसा नहीं कि अवसर कुछ दिनों के लिए मिले, कुछ सालों के लिए मिले और वो ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं, लगातार प्राप्त होना चाहिए। इसे जाति धर्म का कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, जो कि भारत का संविधान भी यही बात कहता है। हर नागरिक को लगातार और हमेशा अवसर मिले। अपने पास उपलब्ध साधनों में लगातार विकास भी ज़रूरी है। मानव विकास के लिए यह भी ज़रूरी है कि लोगों की और समाज की आय में लगातार वृद्धि हो। जन कल्याण के कार्यक्रमों को लगातार चलाया जाए ताकि लोगों का कल्याण होता रहे। लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं लगातार उनको मिलती रहे, आसानी से पूर्ति होती रहे, यह भी हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब मानव विकास ज़रूर होगा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लगातार मानव सूचकांक जारी किया जाता है और हर क्षेत्र में कमी को पूरी करने की कोशिश की जाती है। साथ ही मानव निर्धनता सूचकांक भी जारी किया जाता है। इन दोनों सूचकांक में हमारे भारत का स्थिति कुछ खास सही नहीं है। तो चलिए इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, मानव विकास की आधुनिक अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? आंसर होगा अमर्त्य सेन और महबूबुल हक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दूसरा, महबूबुल हक किस देश के रहने वाले हैं? आंसर होगा ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। वहीं अमर्त्य सेन भारत के रहने वाले हैं, जो बंगाल के हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक कब प्रस्तुत किया गया? आंसर होगा 1990 में इसे सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था और उसके बाद लगातार हर साल हर देश अपना ये सूचकांक जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं चौथा, नाटककार नबार्ड शाह ने किस विद्वान के उल्लेखों को अपने नाटकों में प्रस्तुत किया? आंसर होगा महबूबुल हक के उल्लेखों को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पांचवा, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और क्यों मिला था? आंसर होगा 1998 में मिला था, मानव विकास के लिए इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं छठा, वृद्धि और विकास का अर्थ क्या होता है? आंसर होगा एक निश्चित अंतराल में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि और विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सातवां, सम्यक विकास किसे कहते हैं? आंसर होगा उचित दिशा में गुणात्मक और धनात्मक वृद्धि को सम्यक विकास कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवां क्वेश्चन, मानव विकास के प्रमुख आधार कितने हैं? आंसर होगा मानव विकास के प्रमुख आधार 4 हैं। कौन कौन है ये भी देख लेते हैं, समानता, सततता, उत्पादकता और सक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नौवां, मानव विकास सूचकांक कैसे तैयार किया जाता है? आंसर होगा साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद को आधार में रख करके, यानी कि जहाँ की साक्षरता बहुत अधिक हो, जीवन प्रत्याशा यानी मनुष्य की आयु ज़्यादा हो और वहीं पे प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद जो हो वो ज़्यादा हो, तो उस सूचकांक में सबसे ऊपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10वां, समायोजित आय का सूचकांक 1 कब माना जाता है? आंसर होगा
जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय $25,000 या उससे अधिक हो तब उसका सूचकांक 1 माना जाता है। 11वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मानव निर्धनता सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव निर्धनता सूचकांक को प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12वां, HPI का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर होगा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13वां, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को में कौन देश सबसे आगे है? आंसर होगा इसमें भूटान सबसे आगे माना जा रहा है अभी फ़िलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14वां, मानव विकास सूचकांक में उच्च स्तर किसे माना जाता है? आंसर होगा जो 0.8 से ऊपर की सूचकांक में आए उसे सबसे ऊपर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, मानव विकास सूचकांक में मध्य और निम्न स्तर किसे माना जाता है? आंसर होगा मध्य जो है वो 0.5 से लेकर 0.799 तक है, वहीं निम्न जो है वो 0.5 से नीचे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16वां क्वेश्चन कहता है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में किस राष्ट्र का स्थान प्रथम है? आंसर होगा नॉर्वे का, जो 2020 में जारी किया गया था। ऐसे देखा जाए तो लगातार नॉर्वे पहले पोजीशन पे अभी भी बना हुआ है बहुत सालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17वां, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? 2020 में जो सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया था उसमें टोटल 189 देश थे, उसमें भारत का स्थान जो है 131वां है, जो कि 2019 से 2 स्थान नीचे गिर गया है भारत। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, किस वस्तु को विकास का सूचकांक माना जाता है? आंसर होगा वस्तु के गुणात्मक वृद्धि को विकास का सूचकांक माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19वां, मानव निर्धनता सूचकांक में किन तथ्यों का आकलन किया जाता है? आंसर होगा जीवन प्रत्याशा, प्रौढ़ निरक्षरों की प्रतिशत और शुद्ध पेयजल की अनुपलब्धता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वां क्वेश्चन, उत्तम जीवन में किस चीज़ को सबसे कम महत्व दिया जाता है? आंसर होगा धन को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21वां क्वेश्चन, किसी देश की असली पूंजी क्या है? आंसर होगा किसी देश की असली पूंजी मनुष्य यानी कि वहाँ की आम जनता है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22वां क्वेश्चन, जीवन के हर क्षेत्र में अधिकाधिक स्वतंत्रता और चयन के विकल्पों की विविधता ही विकास का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, यह कथन किसका है? आंसर होगा यह कथन अमर्त्य सेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23वां, जो कि आज के लिए अंतिम क्वेश्चन भी होगा, वर्तमान में मानव विकास को मापने के लिए किस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाता है? आंसर होगा स्वास्थ्य, संसाधनों का ज्ञान और शिक्षा का विकास। जहाँ का स्वास्थ्य, जहाँ के लोग अधिक स्वस्थ होते हैं, संसाधन के ज्ञान जहाँ के लोगों को ज़्यादा होता है, शिक्षा का विकास भी वहाँ ज़्यादा होता है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये जो सेशन था, ये जो चैप्टर था, समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।